आप सभी का बहुत स्वागत है। यूपीपीसीएस आरओ री एग्ज़ाम हमारा 22 दिसंबर को प्रस्तावित है। उसकी नज़र हम पीवाईक्यू सीरीज में डेली का 15 क्वेश्चन लगाते हैं। आज हम ज्योग्राफी के 2024 में जो हमारा फरवरी में पेपर आया था उसके ज्योग्राफी के क्वेश्चन लगाएंगे। कल हमने 15 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे, आज अगले 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्योंकि ज्योग्राफी के टोटल क्वेश्चन हमारे फरवरी 2024 के एग्ज़ाम में 30 क्वेश्चन आए थे। 15 क्वेश्चन हमने कल डिस्कस कर लिए थे पार्ट 1 में। आज पार्ट 2 में 15 क्वेश्चन करेंगे, 16 से लेकर 30 तक हम। और इस वीडियो में हम एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ एक का क्वेश्चन आपसे पूछते चलेंगे। 15 क्वेश्चन हमारे वीडियो के, 15 क्वेश्चन हम आपसे, हर एक क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा जो आप कमेंट में उत्तर दोगे मुझे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रेट बियर रीफ के बीच लिए हमें 2 स्टेटमेंट दे रखे। ये क्वेश्चन हमारा आरओ 2021 के मैन में भी हमें पूछा गया था। जो मैन हुआ था हमारा 2022 में, उसमें भी क्वेश्चन आया था ये हमारा। तो पीवाईक्यू बहुत मस्ट है, क्योंकि पीवाईक्यू से क्वेश्चन बार बार रिपीट एक दूसरे एग्जाम में होते हैं हमारे। ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट पर स्थित है। स्टेटमेंट पहला हमारा ठीक है। इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर है, ये गलत है हमारा स्टेटमेंट। इसकी टोटल लंबाई जो हमारी है वो 2300 किलोमीटर है। तो इसलिए हमारा इसका आंसर हमें सही पूछा है ना, तो ऑप्शन ए हो जाएगी, यानी कि फर्स्ट है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ऑस्ट्रेलिया को बोलते हैं द्वीपीय महाद्वीप बोलते हैं हम ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया में हमारे 2 बहुत महत्वपूर्ण मरुस्थल है। कौन सा? गिब्सन, पेपर में आपसे पूछ लिया। गिब्सन और विक्टोरिया 2 हमारे महत्वपूर्ण वहाँ पे मरुस्थल है। एक वहाँ पे ग्रेट डिवाइडिंग हमारी रेंज भी है, जिसका सर्वोच्च शिखर हमारा है कोसयुस्को हमारी, उसका सबसे ऊंचा शिखर है, जिसकी ऊंचाई है 2228 किलोमीटर जी हमारी ऊंचाई। दूसरा, ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है उसमें टोटल कितने देश है हमारे? 22 देश है। सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया, सबसे छोटा देश ऑस्ट्रेलिया का कौन सा है महाद्वीप का? नौरू देश। दूसरा, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को किस नाम से जाना जाता है? ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को बोला जाता है अबोरजिन्स बोलते हैं जी, अबोरजिन्स वहाँ के मूल निवासियों को। दूसरा, वहाँ पे भेड़ों का उत्पादन किया जाता है। मरीनो भेड़ सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में उत्पादित की जाती है। उसके बाद में हम आपको बताते हैं इसका सबसे लंबी नदी कौन सी है। इसमें सबसे बड़ी नदी जो है मरे नदी है। किसकी? ऑस्ट्रेलिया की मरे नदी। सबसे निचला जो हमारा न्यूनतम जो बिंदु है वहाँ पे एक झील है आयर झील। आयर झील भी हमसे पूछ ली कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है जी। आयर झील सबसे न्यूनतम पॉइंट इसी झील में है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपके लिए क्वेश्चन बोलता हूँ जो आपको स्वयं अटेम्प्ट करना है। आपको बताना है ऑस्ट्रेलिया में जो भेड़ पालक होते हैं उन भेड़ पालकों को क्या बोलते हैं। भेड़ पालकों का नाम बताना आपको, ऑस्ट्रेलिया में क्या बोलते हैं भेड़ पालकों को। अगला क्वेश्चन हमारा 17वां है। भारत में रबी की फसलें की खेती मुख्य रूप से पंजाब हरियाणा के उत्तरी पश्चिमी राज्य में होती है। ये बिल्कुल ठीक है हमारा स्टेटमेंट, यानी कि अभिकथन और कारण दिया गया है तो उसमें अभिकथन हमारा सही है। इन राज्यों में रबी की फसलों की सफलता सर्दियों के दौरान पश्चिमी उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के होने वाली वर्षा के कारण होती है। तो पश्चिमी विक्षोभ कह सकते हैं हम इसके लिए, ये भी कह सकते हैं, पश्चिमी विक्षोभ भी कह सकते हैं कि सर्दी में बोई जाती है हमारी रबी की फसलें, उसके कारण तो पश्चिमी उष्णकटिबंधीय चक्रवात विक्षोभ भी बोल सकते हैं। तो इसका थोड़ा इस क्वेश्चन में थोड़ा डिफिकल्टी है कि इसमें आंसर हमारा केवल एक भी हो सकता है, या फिर जो इसको उष्णकटिबंधीय को बाह्य उष्णकटिबंधीय बोल रहे तो फिर हमारा ऑप्शन हो जाएगी ए आर, दोनों ठीक है। और आर एक ही वाक्य भी करता है, तो इसमें अभी आपका आयोग का क्या आंसर होगा वो भी डिस्प्यूटेड है। अभी इसके लिए हम आंसर केवल जाते हैं कि ऑप्शन हमारा ए ठीक है, दूसरा हमारा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में 17 में आपको क्वेश्चन में पूछता हूँ कि इसमें बताना आपकी रबी की प्रमुख फसलों में क्या हमारी रबी की फसलों में अलसी आती है। इसका आपको यस और नो में आंसर बताना, अलसी क्या रबी की फसल है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18, सर्दी के मौसम का अधिकांश भाग भारत में शुष्क रहता है। ये बिल्कुल ठीक है कि भारत का केवल कोरोमंडल तट पर ही वर्षा होती है सर्दियों में, बाकी सारा भाग हमारा शुष्क रहता है।
सर्दियों शीत ऋतु के दौरान भारत के अधिकांश भाग उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनों के प्रभाव में रहता है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमारे सही है। कौन से? क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। पर लेकिन एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, तो ये व्याख्या नहीं करेंगे, ये दोनों सत्य हो जाएंगे, पर लेकिन इसकी व्याख्या नहीं करेंगे, तो उत्तर हमारा बी हो जाएगा। अब इसके लिए मैं क्वेश्चन आपको पूछता हूँ, किसके लिए? सर्दियों के मौसम में। सर्दियों के मौसम में आपको बताना, जैसे हमारे जून से लेकर सितंबर तक हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून आता है, इसी प्रकार सर्दियों का मानसून का टाइम आपको बताना कि सर्दियों के मौसम कौन सा है जब भारत में वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें हमें कोयले के संयंत्र बता रखे और उनके राज्य बता रहे, उनकी सूची हमें मैच करनी। कहलगांव कहाँ पे स्थित है? हमारा बिहार में है जी। खारगोन हमारा मध्य प्रदेश में स्थित है। कोरबा छत्तीसगढ़ में है। कुंडगी हमारा स्थित है कर्नाटक में। तो ए का 2, बी का फर्स्ट, ए का 2, बी का फर्स्ट और जी सी का 4। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी में राइट हो जाएगा। आपको बताना काली हांडी जो हमारा बहुत फेमस स्थान है, ये किस खनिज के लिए फेमस है? अगला क्वेश्चन नंबर 20, अफ्रीका में हमारे विक्टोरिया जलप्रपात है, उसके स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो उसमें बताना कि कौन सा सही है। यह जाम्बिया और मोजाम्बिक की सीमा पर स्थित है। नहीं जी, मोजाम्बिक नहीं, मोजाम्बिक की जगह होनी चाहता हमारा जिम्बाब्वे और जाम्बिया की उस पर स्थित है ये हमारा सीमा पर। तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है। दूसरा स्टेटमेंट जाम्बेजी नदी पर अवस्थित है, ये ठीक है हमारा। तो दूसरा कथन ठीक हो जाएगा, पहला गलत। विक्टोरिया जलप्रपात की जो ऊंचाई अगर हम देखें कितनी है, वो ऊंचाई जी हमारी 108 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है जी हमारा विक्टोरिया प्रपात। एक हमारी विक्टोरिया झील है। अब आपको क्वेश्चन कमेंट करके बताना, विक्टोरिया झील अफ्रीका के किन 2 देशों में की सीमा पर स्थित है विक्टोरिया झील? ये क्वेश्चन आप कमेंट में करना आपको। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सा शहर वर्तमान में अफगानिस्तान में अवस्थित नहीं है? अफगानिस्तान में गजनी है हमारा, कांदार है, पर लेकिन फरगना और समरकंद दोनों के दोनों हमारे किस देश में स्थित है? आज उज्बेकिस्तान में स्थित है जी, उज्बेकिस्तान में स्थित है ये दोनों के देश। तो कौन सा नहीं है हमारा? दूसरा और चौथा हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन राइट सी हो जाएगी हमारी। इसमें आपको क्वेश्चन में बताना है, फिलहाल अफगानिस्तान की सीमा कितने राज्यों देशों से लगती है? अफगानिस्तान की सीमा कितने देशों से लगती है, ये आप कमेंट में आंसर देंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 21, स्टेटमेंट है हमारा और रीजन है, यानी कि अभिकथन है और कारण है। आप में पूछा अभिकथन में विश्वत बायोम सबसे घना सर्वाधिक जीव भार वाला वन बायोम है, ये ठीक है हमारा बात कहने की जो स्टेटमेंट दी गई है हमें। विश्वत वन क्षेत्र में वर्ष भर उच्च वर्षा और उच्च तापमान होता है, ये भी ठीक है। तो जो कथन है और हमारा कारण, अभिकथन की जो वाक्य है वो कारण करता है, यानी कि दोनों सही है। कारण जो कथन है हमारा कारण है, सॉरी कथन यहाँ गलत है, कारण लिखना था, टाइपिंग मिस्टेक है। तो ये कह सकते हैं कि ए और आर दोनों ठीक है और उसकी व्याख्या भी करता है कौन? आर ए की व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन हमारी राइट ए हो जाएगी। अब आपको कमेंट में बताना, विषुवत रेखा पर स्थित टोटल देश कितने हमारे हैं? विषुवत रेखा पर कितने देश स्थित है? 0 डिग्री अक्षांश जो हमारा होता है विषुवत रेखा पर, आपको बताना टोटल देशों की संख्या कितनी है। क्वेश्चन नंबर 23, हमारे घाट दिए गए हैं, पश्चिमी घाट के बताना क्रम कि कौन सा क्रम कहाँ से उत्तर से दक्षिण की ओर बताना हमें क्रम कि कौन से में लगे हुए हैं। उत्तर से दक्षिण में अगर हम देखते हैं तो पहले पर आता है हमारा थाल घाट, फिर आता है बोर घाट, फिर आता है हमारा जी पाल घाट। तो राइट ऑप्शन हमारी हो जाएगी ए। अब थाल घाट की ऊंचाई अगर हम देखें, थाल घाट की ऊंचाई कितनी स्थित है जो वो 380 मीटर ऊंचा है। भोर घाट की जो है वो 430 है और पाल घाट की ऊंचाई है जी 305। अब इनमें सबसे ऊंचा अगर पूछता कौन सा दर्रा है तो वो हमारा भोर घाट हो जाता। पहले 2 हमारे महाराष्ट्र में, तीसरा जो हमारा पाल घाट है वो तमिलनाडु और केरल की सीमा पर स्थित है हमारा। अब आपको ये बताना कि ये तीनों जो दर्रे हमारे घाट है, जो घाट बोलते हैं हम दर्रों को पश्चिमी भारत में, ये थाल घाट किसके बीच में संपर्क मार्ग है, बोर घाट किसके बीच में, और पाल घाट किन के बीच में सड़क मार्ग की बताना किसे किसे जोड़ता है। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ, थाल घाट जो है वो
मुंबई को नासिक से जोड़ता है। अब आपको बताना अगले भोरघाट और पालघाट किसे जोड़ते हैं, दो शहरों को। नेक्स्ट क्वेश्चन 24वां, रूस का कुजनबाज क्षेत्र के संदर्भ में स्टेटमेंट दिए गए हैं। कुजनबाज कोयला क्षेत्र और लोहा के लिए समृद्ध है, बिल्कुल ठीक है जी। नोवोसिबिर्स्क इस क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र है, बिल्कुल ठीक है। कोयला क्षेत्र के कारण ही ये हमारा जो क्षेत्र है नोवोसिबिर्स्क, इसके कारण ही ये औद्योगिक केंद्र बना हुआ है। तो दोनों के दोनों हमारे स्टेटमेंट राइट हो जाएगी। आपको बताना मुझे रूस का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर बताना कमेंट करके, कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है रूस का। क्वेश्चन नंबर 25, मेगापोलिस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। सर्वप्रथम, इसमें 4 ऑप्शन है, जीन गोटमैन है, टेलर है, डेविस है, उपरोक्त में कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जीन गोटमैन, जो कि फ्रांसीसी थे, ये फ्रांसीसी थे और इन्होंने 1961 में ये शब्द गाड़ा था हमारा, कौन सा, मेगापोलिस शब्द। आपको बताना है कि मेगा सिटी जो होती है वो कितनी जनसंख्या वाली सिटी को हम बोलते हैं, कमेंट करके बताना मेगा सिटी की कितनी जनसंख्या होती है जिसे मेगा सिटी बोलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 26, महत्वपूर्ण कोयले खदानों के लिए स्थापना उनके वर्षों के हिसाब से बताने की, स्थापना वर्ष बताने और उसके अकॉर्डिंग उन्हें क्रम में लगाना हमें। रानीगंज का जो सबसे प्रथम उत्पादन किया गया था वो 1776 में किया गया था जी भारत में। कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना हमारी जो की गई थी वो की गई थी जी 1975 में। हमारा कोयले का राष्ट्रीयकरण जो किया गया था 1972-73 में किया गया था जी। और जी राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की स्थापना 1956 में की गई थी जी। अब इसमें जो मैच हो जाएगा पहला चौथा तीसरा दूसरा, तो ये हमारा आंसर है जी ऑप्शन सी में। अब आपको बता देता हूँ कि कोयला भारत में सबसे ज़्यादा, आपको बताना भारत में सबसे ज़्यादा कोयले का उत्पादन कौन सा राज्य करता है, कोयले का सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य कौन सा है भारत का, ये आपको कमेंट में बताना है। क्वेश्चन नंबर 27, अभिकथन और कारण है। भारत में लवणीय मिट्टी फसलों की खेती के लिए उपयुक्त नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है, उपयुक्त नहीं है लवणीय मिट्टी। लवणीय मिट्टी में नमक की मात्रा अधिक होती है, जिसके कारण मुख्य कारण इसका क्या होता है, शुष्क जलवायु और खराब जल निकासी, बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारे दोनों के दोनों स्टेटमेंट ठीक है, पर लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते, तो ऑप्शन हमारी हो जाएगी इसकी बी। क्वेश्चन नंबर 28, अनुसंधान दिए है और शहर दिए गए और क्वेश्चन पूछा कि कितने युग्म सम्मिलित है सही। तो शुष्क वन अनुसंधान हमारा जोधपुर में, बिल्कुल सही मैच है। हिमालय वन अनुसंधान संस्थान हमारा देहरादून में नहीं है, ये हमारा संस्थान है जी हिमालय वन वाला शिमला में है जी, हमारा शिमला। वर्षा वन अनुसंधान जोरहाट में, ठीक है जी, हमारा मेल है, सुमेल है। उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान हमारा जबलपुर में। तो ये पूछा जी सही सम्मिलित कितने, तो सही सम्मिलित हमारे जोड़े यहाँ पे 3 जोड़े सही सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 29, कोयले के संदर्भ में कथनों पर विचार करना कि कौन सा में सही है बताना। ऑप्शन फर्स्ट 2 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट, भारत दुनिया में कोयले का अग्रणी उत्पादकों में से एक है, बिल्कुल सही है, भारत का 2nd प्लेस है। भारत पूरे वर्ल्ड का लगभग 9% कोयले का उत्पादन करता है। पहले स्थान पर हमारा कोयले में चाइना का, जो कि पूरे वर्ल्ड का 50% कोयले का उत्पादन करता है। भारत में झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में कोयले के विशाल भंडार है। तो दोनों के दोनों हमारे स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएगी, तो राइट ऑप्शन हमारी बी हो जाएगी इस ऑप्शन 29 क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर आपको बताना, इसमें कमेंट में बताना कि सबसे अच्छी किस्म का कोयला कौन सा होता है और सबसे घटिया किस्म का कोयला कौन सा होता है, भारत में सबसे अधिक किस किस्म का कोयला पाया जाता है। ये 3 क्वेश्चन आपको बताने कमेंट में, सबसे घटिया किस्म का कोयला, सबसे अच्छे किस्म का कोयला और सबसे अधिक किस प्रकार का कोयला भारत में पाया जाता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 30 क्वेश्चन। इसमें पूछा है भारत के किस राज्य में जिप्सम, चूना पत्थर, नमक और जस्ते के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। तो हमारा जो राज्य 4 ऑप्शन में हमारा हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, पंजाब। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा जी राजस्थान। अब आपको एक क्वेश्चन बताना कमेंट करके, राजस्थान में हमारा जो मरुस्थल है कौन सा मरुस्थल है, थार मरुस्थल। थार मरुस्थल का क्षेत्रफल बताना, तो थार मरुस्थल का क्षेत्रफल कितना है राजस्थान जो राज्य में अवस्थित है।